नमस्कार छात्र, कक्षा 1 विषय हिंदी। आज हम पुनरावर्तन करेंगे। हमने जो वर्ण सीखे हैं उन्हीं वर्णों का फिर से रिवीजन। पुनरावर्तन करने से वर्ण जल्दी याद रहते हैं। जैसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट आते हैं ना, उसी प्रकार हिंदी में भी हमने वर्ण सीखे हैं। इसे गुजराती में मूळाक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ण है, इसका पुनरावर्तन करेंगे। इसके अंदर शरबत का श से लेकर त्र, कौन से वर्ण? शरबत का श से लेकर त्र से त्रिशूल, वहीं तक जो वर्ण हमने सीखे इसका पुनरावर्तन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अब ध्यान से देखिए। इसमें पहला प्रश्न है, आगे का वर्ण लिखो। आगे का यानी कि पहले का। यहाँ पर जो वर्ण दिया है इससे पहले कौन सा वर्ण आता है वो हमें लिखना है। अगर इस तरह के प्रश्न के उत्तर आपको देना है, ऐसे प्रश्न के उत्तर किस तरह से लिखा जाता है वो आपको सीखना है, तो इसके लिए आपको वर्णमाला, व्यंजन की वर्णमाला क ख ग वो हमने सीखी ना, तो पूरी वर्णमाला आपको तैयार करनी पड़ेगी। और उसके अंदर सभी वर्णों के स्थान आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि ग है तो ग से पहले क्या आता है, ग के बाद क्या आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार आप पूरी वर्णमाला तैयार करेंगे तो ऐसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर आप दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आगे का वर्ण लिखो, यानी कि पहले का वर्ण लिखो। जैसे यहाँ पर है षटकोण का श, तो षटकोण का श है, इससे पहले आता है शरबत का श। यहाँ पर 3 श है, शरबत का श, षटकोण का श और सर्कस का स। तो तीनों क्रम से याद रखना, पहले शरबत आएगा, फिर षटकोण आएगा और फिर सर्कस। अब सर्कस का स है तो इससे पहले क्या आएगा, षटकोण का श। फिर है हल्का ह, हथेली का ह। ये क्या है? हथेली का ह। तो हथेली का ह है, इससे पहले सर्कस का स आता है। तो इस तरह से हमें आगे के वर्ण लिखने हैं। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी क्षत्रिय क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, बहादुर होता है क्षत्रिय। ठीक है, तो क्षत्रिय का क्ष है, इससे पहले आएगा हल्का ह या हथेली का ह। फिर आगे है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ज्ञानी। तो ज्ञ है तो ज्ञ से पहले क्या आएगा? क्ष, क्षत्रिय का क्ष आएगा। फिर है त्रिशूल का त्र। तो त्रिशूल का त्र है, त्र से पहले क्या आता है? ह आता है? नहीं, क्या आएगा? ज्ञ। तो ये ज्ञ वर्ण है, ज्ञ फिर त्र। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करना है आपको? पहले का वर्ण लिखना है, यानी कि आगे का वर्ण लिखना है। अब उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है जिसमें पीछे का वर्ण लिखो। जैसे यहाँ पर आगे का वर्ण लिखा था, उसी प्रकार यहाँ पर पीछे का यानी कि बाद का वर्ण लिखना है। उसमें पहला है शरबत का श। तो शरबत के बाद क्या आता है? शरबत के बाद षटकोण, तो षटकोण का श। फिर षटकोण का श है तो इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा? सर्कस का स। अब तीसरा है सर्कस का स, तो इसके बाद क्या आएगा? स के बाद हथेली का ह। अब हथेली का है तो इसके बाद क्या आएगा? क्षत्रिय का क्ष।
अगर क्ष है तो क्ष के बाद क्या वर्ण क्या आएगा? ज्ञ। और ज्ञ है तो ज्ञ के बाद त्र से त्रिशूल। तो इस तरह से अगर आपको क्रम में वर्ण याद है, जैसे कि श, श, स, ह, क्ष, ज्ञ, त्र, इतने क्रम से याद रहोगे आप तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आप दे सकेंगे। अब इसके बाद है समान अक्षरों की जोड़ी बनाओ। जोड़ का जोड़ होना चाहिए, समान अक्षर होना, सेम लेटर, ठीक है। तो अ और ब दो विभाग है। अ विभाग में जो वर्ण है वैसा ही वर्ण ब विभाग में हमें ढूंढकर इसके साथ मिलाना है। जैसे पहला है शरबत का श अ में, तो ब में है यहाँ पर रहा शरबत का श, तो इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से। फिर षटकोण का श, तो इसके नीचे ही है तो इसे भी हम मिला देंगे। फिर ये क्या है? सर्कस का स, तो यहाँ पर नीचे है तो इसके साथ मिला देंगे। फिर हल्का ह, पहला ही है तो इसके साथ हम मिला देंगे। फिर क्षत्रिय का क्ष, ह के नीचे देखो क्ष है। अब बाकी क्या रहा? ज्ञ, तो ज्ञ को ज्ञ के साथ मिला देंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है? समान अक्षरों की जोड़ी बनानी है, इसे ज्वाइन करना है। आगे का प्रश्न है चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो। यहाँ पर चित्र है, पूरा चित्र का शब्द नहीं आपको याद रखना है, इसका पहला अक्षर ही आपको याद रखना है और उसके सामने इनका पहला अक्षर ढूंढकर इसके साथ जोड़ना है। जैसे पहला चित्र किसका है? गुजराती में से कहेंगे सीताफल, अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल, तो हिंदी में कहेंगे इसे शरीफा, शरबत वाला श आएगा शरीफा। तो इसका पहला वर्ण है श, यहाँ पर है तीसरे नंबर पर, तो हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। शरीफा के बाद का तो आपको पता ही है क्या है? षटकोण, वेरी गुड, षटकोण, षटकोण का श मिला आपको सामने? हाँ, शरबत का श है, इसके नीचे देखिए, तो हम इसे भी मिला देंगे। षटकोण के बाद क्या है? किसका चित्र है ये? दिखाई देता है ना आपको? ये है सपेरा। तो सपेरा कहाँ पर है? सपेरे का स, पहला ही है ये सपेरे का स, तो हमें इसके साथ मिलाना है। फिर सपेरे के बाद क्या है? हल, हल यानी प्लाव, हल का ह कहाँ पर है? लास्ट में देखिए ह है, तो हम इसे मिलाएंगे। हल के बाद क्या है? क्षत्रिय, क्षत्रिय कहाँ पर है? क्ष, सेकंड स्थान पर देखो, तो इसे मिला देंगे। पता चला ना? आपको पहले अक्षर से ही मिलाना है, पूरा शब्द आप नहीं देखना है, उसका पहला अक्षर ही आपको याद रखना है। इसके बाद अब उसके पास है चित्र, उसे भी देखिए। पहला चित्र किसका है? पानी आ गया? हनी, हनी यानी मध, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? शहद, शरबत का श आएगा शहद, कहाँ पर है? ये रहा, तो हम इसे मिलाएंगे। इसके बाद क्या है? रास्ता है ना, रोड, इसे हिंदी में कहेंगे सड़क,
सड़क का स। सड़क के बाद किसका चित्र है? हथौड़ी, हैमर। इसे हिंदी में कहेंगे हथौड़ा। कहाँ पर है? ह सेकंड प्लेस पर देखिए, तो इसे ह के साथ मिलाना है। फिर है, ये कौन है? ये है ज्ञानी। बहुत सारा ज्ञान होता है इसमें, तो इस ज्ञानी को ज्ञ के साथ मिलाएंगे। फिर है त्रिशूल। त्रिशूल का त्र, यहाँ पर है त्र, तो इसे त्र के साथ मिलाएंगे। तो ध्यान से देखना किस तरह से हमने मिलाए हैं। पहले अक्षर से मिलाए ना चित्र को, तो ऐसे ही आपको चित्र को पहले अक्षर से मिलाना है। तो चित्र सभी तैयार करना, उसका पहला अक्षर क्या आता है वह आपको मालूम होना चाहिए। पूरा शब्द याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन उनका पहला वर्ण तो आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद है नीचे दिए गए वर्ण से अलग वर्ण पर क्रॉस करो, गलत का चिन्ह करना है। जैसे यहाँ पर श है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है? एक यहाँ पर श है, यहाँ पर है, बाकी तीन स्थान पर है नहीं है। तो तीनों पर हम क्या करेंगे? यहाँ भी गलत का चिन्ह करेंगे, यहाँ भी गलत का चिन्ह करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ दो स्थानों पर नहीं करना है। वैसे ही षटकोण का श, तो अब षटकोण का श कहाँ पर है? यहाँ पहले स्थान पर है, फिर लास्ट में है। तो पहले और लास्ट में दोनों स्थानों पर हमें गलत नहीं करना है। बाकी बीच वाले जो तीनों हैं, तीनों के ऊपर गलत करना है। तीसरा है स। सर्कस का स कहाँ पर है? ये रहा, तीसरे स्थान पर है और पांचवें स्थान पर। तो दोनों पर हमें नहीं करने हैं, बाकी जो स से अलग है इस पर हमें गलत का चिन्ह करना है। फिर अब यहाँ पर है, यहाँ है, बाकी ये अलग वर्ण है, तो यहाँ पर भी गलत, यहाँ पर भी गलत। फिर है क्ष। क्ष कहाँ पर है? ये रहा, ये क्ष है। फिर यहाँ पर भी क्ष है, तो दोनों स्थानों पर हमें गलत का चिन्ह नहीं करना है। ये जो क्ष से अलग है उस पर हमें करना है, ये गलत है, इसलिए इसे निकाल देना है क्रॉस करके। अब लास्ट में है ज्ञ। तो ज्ञ, यहाँ ज्ञ है, पहले और लास्ट में ज्ञ, बाकी बीच में ये ज, ज और फ तीनों अलग है ना, तो तीनों पर हम गलत का चिन्ह करेंगे। समझ में आया ना? तो इस तरह से हमें वर्ण को देखना है, पहचानना है, और इससे जो अलग वर्ण है इसके ऊपर हमें गलत कर देना है। आगे है आगे का प्रश्न, जिसमें कहा गया है नीचे दिए गए वर्ण को शब्द में से ढूंढकर रेखा खींचो। यहाँ पर अब वर्ण को हमें शब्द के अंदर देखना है, कहाँ पर है। जैसे पहला है शरबत का श, उसके सामने देखिए शहर, उसमें स पहला है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। सहनाई, उसमें भी श है, तो इसके नीचे अंडरलाइन यानी लिटी। देश, यहाँ पर है स। शरीफा, तो यहाँ पर है स, तीनों में स है, चारों में है, तो हमें श के नीचे ही रेखा करनी है। समझ में आया ना? अब इसके बाद है श। षटकोण का श। ऋषभ, ऋषभ यानी बैल, बलद, तो ये है ऋषभ, बीच में है श, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। विषय, विषय यानी सब्जेक्ट, उसमें भी बीच में है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। धनुष,
धनुष में लास्ट में है तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। षट पद, षट यानी 6 पद यानी पैर, 6 पैर वाला किससे होते हैं, मकड़ी के होते हैं ना, तो ये षट पद, उसमें भी श के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर है सर्कस का स, ड क, पहला ये स, यहाँ पर जो वर्ण है उसी वर्ण को आपको देखकर इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, लिटी करवानी चाहिए। पारस, यहाँ पर है स, ब स, उसमें भी स है। गिलास, उसमें भी स है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ह, हल्का ह, हवन, घर पर हम हवन करते हैं ना, तो ये है हवन, उसमें ह है पहला। लहर, लहर यानी वेव, मोजू, पगमा પહેરવાનું नहीं, दरियाમાં આવે તે, तो लहर यानी वेव, उसमें ल, ह, र, बीच में ह है। हसन एक नाम है, इसमें पहला ही है ह। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, ओळखाण, तो उसमें भी ह है, तो इस तरह से ह को देखना है, पहचानना है और इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ह के बाद है क्ष, क्षमा, माफ़ी मांगते हैं ना किसी, सॉरी कहते हैं ना, तो ये है क्षमा, क्ष है उसमें, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। शिक्षक यानी टीचर, उसमें भी क्ष है। वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, ट्री, उसमें भी क्ष है। रक्षक यानी सोल्जर, सैनिक, जो हमारी रक्षा करता है, उसमें भी क्ष है, तो क्ष के नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर है ज्ञ, यज्ञ, यहाँ पर है ना ज्ञ, सुज्ञ, उसमें भी ज्ञ है। ज्ञान, यहाँ पर ज्ञा है लेकिन उसमें ज्ञ तो है ना, तो ज्ञ के नीचे अंडरलाइन करेंगे। विज्ञान, साइंस, उसमें भी ज्ञ है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो इस तरह से शब्द में से हमें क्या करना है, वर्ण को ढूंढकर इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द में 2 बार वर्ण आता है, तो दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। या तो कभी ऐसा होगा शब्द में वो वर्ण होगा ही नहीं, तो हमें इसके नीचे अंडरलाइन ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब है चित्र देखो और उसका पहला अक्षर लिखो। चित्र देखना है और पहला अक्षर ही लिखना है, पूरा शब्द नहीं। पहला चित्र देखो किसका है, शतरंज, चेस कहते हैं ना, तो इसे हिंदी में कहते हैं शतरंज। आपने खेली है चेस, तो शतरंज यानी शरबत वाला शब्द। फिर है सर्कस, सर्कस देखा है ना आपने, सर्कस बहुत सारे जोकर होते हैं, लाइन होता है, एलिफेंट होता है, जो हमें मनोरंजन कराता है। आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्कस पहले बहुत होते थे। तो ये है सर्कस, तो सर्कस का स। फिर क्या है, हथेली, हाथ है लेकिन इसमें देखो एरो करके बताया है, इसे कहेंगे हथेली, तो हथेली का पहला अक्षर ह। इसके बाद है षटकोण, षटकोण का श। षटकोण के बाद है शहनाई, बजा देना मुंह से, तो ये है शहनाई का श। इसके बाद क्या है, ट्रायंगल, इसे कहते हैं त्रिकोण, तो त्रिकोण का त्र। फिर है शहद, तो शहद का श। फिर है हथौड़ा यानी ह। तो इस तरह से हमें चित्र देखना है और पहला अक्षर लिखना है। कोष्ठक से उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो।
यहाँ पर शब्द अधूरा है, बीच में देखो कुछ कुछ अक्षर नहीं है, तो सही अक्षर हमें कहाँ से लिखना है? ब्रैकेट में से सामने दिया है। जैसे पहला है स खाली जगह र, उसके सामने दो है, द है और अ है, तो स द र। ऐसा शब्द तो हमने सुना नहीं। अगर ह लगाएंगे तो शहर, सिटी बनेगा ना, तो क्या आएगा? ह शहर। इसके बाद दूसरा है खाली जगह लगम, सामने है श और स। पहला श लगाएंगे शलगम, देखा है? बीट, शलगम। शलगम नहीं आएगा, क्या आएगा? शलगम, शरबत का श, वो सही है, इसलिए होगा शलगम। फिर तीसरा है रू खाली जगह ब, रू प ब या रू श ब। रूपक सुना नहीं? ऋषभ, हाँ, बैल को ऋषभ कहते हैं, सुना था ना आपने? फिर है खाली जगह ड क, स ड क के प ड क, क्या आएगा? सड़क, यानी कि सड़क। फिर है खाली जगह स, फ स के ब स, बस। फिर है खाली जगह व न, ज व न के ह व न, कौन सा सही है? ह, यानी कि ह व न। ल खाली जगह र, ह या ब, ल ह र या ल ब र, क्या आएगा? लहर। फिर है र खाली जगह क, र ब क या रक्षक, रबक आएगा या रक्षक? रक्षक, यानी कि क्ष आएगा, रक्षक। तो ध्यान से देखो, इस तरह से हमें शब्द पूरे करने हैं, याद रहेगा ना? तो ऐसे वर्ण आपके किताब में भी वर्ण जो हमने दिए हैं, सीखे हैं, उसी में नीचे देखो चित्र के साथ ऐसे शब्द दिए हैं, तो ये आपको तैयार करने हैं। तो ये था वर्ण श से लेकर त्र तक का रिवीजन, इसका पुनरावर्तन। इसे एक बार फिर से देखना और तैयार करना। इसे अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, इसे केवल पढ़ना है, समझना है और तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद।